आप सभी दोस्तों को मिनीमाइंड की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं साल 2025 आपके लिए नई खुशियां लाए और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन वो इच्छा किसी को नुकसान न पहुंचाए। दोस्तों, आज की वीडियो किसी विदेशी कंट्री के बारे में नहीं है। आज हम अपने देश के एक बेहद ही सुंदर राज्य जो अपना खुद का अलग इतिहास रखता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है, जहां के लोग मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। इस राज्य में बहुत से खास त्योहार भी मनाए जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अद्भुत राज्य के बारे में, जिसे कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। जानेंगे इस राज्य के सबसे सुंदर पर्यटन स्थलों को, शहरों को, इतिहास को, संस्कृति को और व्यापार को। लेकिन उससे पहले पिछली वीडियो पर कमेंट करने वालों में प्रिंस बस्सी नूरपुर पंजाब से, हसमुख लकुम अहमदाबाद से, गेमिंग रहमू छत्तीसगढ़ से और राकेश कुमार शामली उत्तर प्रदेश से, इन सभी दोस्तों को हमारी तरफ से धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। आज आप कर्नाटक के हमारे इस वीडियो को किस शहर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपका भी नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कर्नाटक राज्य का ये खूबसूरत सफर। अगर हम भारत का नक्शा देखें तो कर्नाटक दक्षिण की दिशा में दिखाई देता है, जिसके उत्तर में महाराष्ट्र है, पूर्व की दिशा में आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और दक्षिण की ओर तमिलनाडु के साथ केरल मौजूद है। साथ ही साथ इसकी पश्चिम की सीमा अरब सागर को छूती है। ये है कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर। इस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। साथ ही साथ बेंगलुरु कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी अपने पास रखता है। आज के समय में ये शहर भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी खास भूमिका निभा रहा है, जिसकी वजह है यहाँ का आईटी सेक्टर, और इस कारण से बेंगलुरु में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि गूगल, विप्रो, आईबीएम और आईटीसीएस। इस शहर में जहाँ एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ हरियाली की भी कोई कमी नहीं है। इसके अलावा इसी शहर में 280 से भी ज्यादा छोटी बड़ी नदियां, तालाब और झरने बहते हैं, जिसके कारण बेंगलोर की हवा काफी शुद्ध है, जो यहाँ के लोगों के जीवन को उच्च गुणवत्ता वाला बनाती है। एक तरफ जहाँ भारत में गर्मी बेहिसाब पड़ती है, तो यहाँ की हरियाली की वजह से गर्मियों में भी मौसम का तापमान 25 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है, जिससे शहर के लोगों को काफी राहत मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बेंगलोर सबसे आगे है। यहाँ आपको कई प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र दिखाई देंगे, जिनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। बेंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी के साथ विकसित हो रहा है। यहाँ मैसूर बेंगलोर वर्ल्ड एक्सप्रेसवे जैसी सड़कें हैं, मेट्रो ट्रेन है, यातायात साधन अच्छे से काम कर रहे हैं। सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और रेल मार्ग इस शहर को भारत के कोने कोने से जोड़ते हैं। बेंगलोर का इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। आज से 900 साल पहले, यानी कि 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच, ये शहर कल्याणपुरी के नाम से जाना जाता था और ये पूरा क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य के हिस्से में आता था। बेंगलोर में घूमने के लिए भी जगह की कोई कमी नहीं है। इस शहर में आपको लाल बाग, बोटैनिकल गार्डन, बेंगलोर पैलेस और कब्बन पार्क जैसी सुंदर जगह देखने को मिलेंगी। जो बेंगलोर पैलेस है, उसे 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस शाही महल का निर्माण चमा राजा वोदियार ने करवाया था, जो कि मैसूर के वोदियार राजा परिवार के सदस्य थे। ये पूरा शाही महल विक्टोरियन स्टाइल के आर्किटेक्ट में बना हुआ है। इसमें आपको शाही पेंटिंग्स, शाही फर्नीचर, शहर की संस्कृति और इतिहास नजर आएगा। अगर हम पूरे कर्नाटका राज्य के क्षेत्रफल को देखें, तो ये राज्य 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि एरिया के लिहाज से भारत का 8वां बड़ा राज्य बनता है। वहीं इस राज्य में 7 करोड़ 50 लाख के आसपास लोग रहते हैं, जिनमें से 2021 की सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक
52.1% पुरुषों की संख्या है, जबकि 47.9% महिलाओं की। कर्नाटका में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं। 2021 की सेंसस रिपोर्ट के आधार पर ही 84% आबादी हिंदू धर्म को मानने वाली है, 13% में इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, 2% में ईसाई हैं और 1% में अन्य धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। कर्नाटका भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पाद भी करता है, जिससे यहाँ बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। यहाँ की कॉफी न केवल भारत के अलग अलग राज्यों में भेजी जाती है, बल्कि विदेशों तक कर्नाटका की कॉफी के चर्चे होते हैं। कूर्ग और चिकमंगलुरु जैसे शहर में यहाँ आपको कॉफी की खेती दिखाई देगी। कर्नाटका के ज्यादातर लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं और कन्नड़ ही इस राज्य की राजभाषा भी है। ये है कर्नाटका की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिसे हम्पी भी कहा जाता है। दरअसल हम्पी एक प्राचीन साम्राज्य था, जिसे विजयनगर के नाम से पहचाना जाता था। इस साम्राज्य का निर्माण हरिहर फर्स्ट ने और बुक्का फर्स्ट ने किया था। उन्होंने हम्पी को विजयनगर की राजधानी बनाया। यहाँ पर कई मंदिर, महल और बाजार उस समय पर लगा करते थे। इनमें से विरूपाक्षा मंदिर, वित्ताला मंदिर और हजारा रामा मंदिर आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस जगह की संस्कृति, इतिहास और समृद्धि के कारण साल 1983 में यूनेस्को ने इसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया था। ये है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जो कि कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में बहता है। इस वाटरफॉल का नाम जॉग फॉल है, जो कि 253 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है, यानी 830 फीट ऊंचा है ये वाटरफॉल, जो कि अपने मनमोहक दृश्यों और पानी की तेज आवाज के लिए जाना जाता है। इसे देखने काफी सारे सैलानी यहाँ पर रोज आते हैं। यहाँ एक झरना नहीं बल्कि 4 झरने एक साथ नीचे गिरते हैं और ऐसा नजारा देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। ये है कर्नाटका का एक और खास और अहम शहर, जिसे बेलगामी कहा जाता है। इस शहर को कर्नाटका की सेकंड कैपिटल भी कहते हैं। बेलगामी को और भी कई नामों से लोग जानते हैं, जैसे बेलगाम और बेलगांव इत्यादि, लेकिन इसका असली नाम वेणुग्राम है, जिसका मतलब होता है बांस का गांव। इस शहर का इतिहास जानने योग्य है। 12वीं शताब्दी के दौरान रक्त राजवंश ने इसकी स्थापना करी थी और उन्होंने बेलगामी में बहुत से बड़े बड़े किले और महल बनवाए थे, जिन्हें आप आज भी इस शहर में देख सकते हैं। ये इतनी मजबूती और शानदार आर्किटेक्ट के साथ बनाए गए थे कि आज भी ये बहुत अच्छी स्थिति में शहर में खड़े हुए हैं। इस शहर पर अलग अलग शासकों ने राज किया है, जैसे कि यादव राजवंश, खिलजी अंपायर, विजयनगर साम्राज्य, बहमानी सल्तनत और आदिल शाह डायनेस्टी। इस शहर में शुगर मिल और कपड़ा उद्योग तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी छोटी छोटी सड़कों को हाईवे और एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। इस शहर का डोमेस्टिक ग्रोस प्रोडक्ट 160 बिलियन भारतीय रुपए है और इतनी बड़ी रकम देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाती है। इस शहर में भी शिक्षा और चिकित्सा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षा के मामले में यहाँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, AM शेख होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और सेंट्रल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर जैसे संस्थान आपको देखने को मिलेंगे। पर्यटन के मामले में भी बेलगामी एक खास शहर है, जो गोवा और महाराष्ट्र के सैलानियों को ज्यादातर अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ बेलगाम फोर्ट, गोकक वाटरफॉल, येलम्मा मंदिर, कमला बस्ती और जम्बूती हिल्स जैसे सुंदर स्थान हैं। कर्नाटका में बढ़ता IT सेक्टर इतनी तेजी से विकास कर रहा है कि कई शहर, खासतौर पर बेंगलोर, तो आने वाले 25 सालों में दुनिया के 100 सबसे विकसित शहरों की सूची में शामिल होने वाला है। कर्नाटका को पहले के समय में मैसूर नाम से जाना जाता था। जब भारत आजाद हुआ था तो उसके कुछ सालों बाद यानी 1 नवंबर 1956 के दिन मैसूर राज्य की स्थापना करी गई थी और फिर साल 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटका किया गया था। भारत के दूसरे राज्यों के मुताबिक यहाँ के लोग औसतन ज्यादा पैसे कमाते हैं। कर्नाटका की GDP पर कैपिटा 2 लाख रुपए से ज्यादा की है, यानी यहाँ का हर व्यक्ति एक साल में 2 लाख रुपए सालाना कमा ही लेता है। यही वजह है ये राज्य GDP पर कैपिटा के मामले में भारत के अन्य राज्यों से काफी आगे है, क्योंकि यहाँ अब कृषि का प्रभाव कम हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा बढ़ी है।
कर्नाटका अपना सबसे ज्यादा पैसा लगभग 12% कृषि से कमाता है, जबकि 25% से पैसा इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग से आता है। इसके अलावा 63 से 65% कमाई सर्विस सेक्टर से करी जाती है। आधुनिक शैली के जीवन में आज संस्कृत भाषा मानो विलुप्त सी हो गई है, जिन्हें अब वेद और पुराणों में ही पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ कर्नाटका में एक मत्तू नाम का गांव है, जहाँ के सभी लोग संस्कृत भाषा में बात करते हैं। अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में मत्तूर गांव के लोग केवल संस्कृत का ही प्रयोग करते हैं। बच्चों को संस्कृत भाषा में पढ़ाया जाता है। ये एक पहल है इस गांव की कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत को बचाया जाए, जिसे जानकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। कर्नाटक की इतनी सारी बातें हो और यहाँ के सबसे सुंदर शहर मैसूर की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये शहर दिन के समय में जितना सुंदर दिखाई देता है, उससे भी ज्यादा आकर्षक ये रात में नजर आता है। मैसूर चारों तरफ से हरियाली, नदियों, तालाबों, पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। रात के समय यहाँ पर बने महल और इमारतें लाइटों की रोशनी से जगमग हो उठते हैं। इस शहर में आप चंदन के बने साबुन और अगरबत्ती तक खरीद सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वोट डालने के बाद जो स्याही, जो इंक हमारी उंगली पर लगाई जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमने वोट डाल दिया है और हम अब दोबारा वोट नहीं डाल सकते, वो इंक दरअसल कहीं और नहीं बल्कि इसी शहर मैसूर में बनाई जाती है। पूरे भारत के लिए वो इंक इसी शहर में तैयार करी जाती है, जिसे फिर भारत के अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। मैसूर पैलेस यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत और पर्यटन स्थल है। अगर भारत में ताजमहल के अलावा किसी महल को लोग सबसे ज्यादा देखने जाते हैं तो वो यही मैसूर का महल है। इस शाही महल को अंबा विलास महल के नाम से भी जाना जाता है और इसी महल में वादियार राजघराना रहा करता था। इसके अलावा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चर्च इसी शहर में देखने को मिलता है, जिसे सेंट फेलोमिना कैथेड्रल के नाम से जाना जाता है। ये है मुरुदेश्वरा मंदिर, जहां आपको भगवान शिव की दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा देखने को मिलेगी। इस मंदिर के किनारे अरब सागर है, जिस वजह से यहाँ का दृश्य और ज्यादा मनमोहक हो जाता है। भगवान शिव की ये मूर्ति 123 फीट ऊंची है, जो कि इसे दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बनाती है शिव जी की। यहाँ न केवल मंदिर है बल्कि ये एक पर्यटन स्थल के रूप में भी देखा जाता है, जहाँ हजारों लोग आते हैं। किसी भी शहर में अगर एक खास और बड़ा बंदरगाह होता है तो उस शहर में पैसों की कोई कमी नहीं होती और वो बंदरगाह उस शहर के बहुत से लोगों को काम भी देता है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था भी संभालता है। और एक ऐसा ही शहर है कर्नाटका में, जिसे मैंगलोर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बैंगलोर नहीं है, ये मैंगलोर है। दोस्तों, ये कर्नाटका में दक्षिणी कन्नड़ क्षेत्र में आता है, जो केवल 170 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और केरल की सीमा इसके काफी ज्यादा नजदीक है। इस मैंगलोर शहर को प्राचीन समय से ही बंदरगाह बनाने के लिए स्थापित किया गया था और इसी पोर्ट सिटी से भारत में उगाई जाने वाली कॉफी और काजू दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। मौर्य शासकों से लेकर ब्रिटिश काल तक ना जाने कितने ही शासकों और राजाओं ने इस बंदरगाह को अपना खजाना भरने के लिए इस्तेमाल किया है। अगर राजधानी बैंगलोर कर्नाटक में सबसे ज्यादा जीडीपी रखने वाला शहर है, तो वहीं दूसरे नंबर पर इसी शहर मैंगलोर का नाम आता है। कर्नाटक राज्य का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी आपको यहीं पर दिखाई देगा, जिसे मैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। यहाँ से देश विदेश की यात्रा के लिए रोजाना कई उड़ानें भरी जाती हैं। भारत के कई शहरों में हमें महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन इस शहर मैंगलोर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पुरुष और महिला का अनुपात 1000 पुरुषों पर 106 महिलाओं का है। इसके अलावा इस शहर के लगभग 8 लाख लोगों में से 94% लोग शिक्षित हैं। मैंगलोर शहर अपनी संस्कृति, कला और नृत्य के लिए भी जाना जाता है। इस शहर में एक खास नाटक प्रस्तुत किया जाता है, जिसे यक्षगणा कहते हैं। दशहरा और जन्माष्टमी के अवसर पर आम नागरिक पारंपरिक डांस करते हैं, क्योंकि ये एक काम देने वाला शहर है, विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। इसी वजह से आपको यहाँ लगभग भारत के सभी राज्यों से आए हुए लोग दिखाई देंगे, जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं।
यहाँ दिवाली का त्योहार धूमधाम से तो मनाया ही जाता है, साथ में ईद और ईस्टर का त्योहार भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोग एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। मैंगलोर में मंगला देवी मंदिर, रोजरी कैथेड्रल और उल्लाल दरगाह, जिसे सैयद मोहम्मद शरीफुल मदनी दरगाह भी कहते हैं, सभी धर्मों के धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं। शहर के समंदर के किनारे पुरानी इमारतें, इतिहास, खान पान और व्यापार की वजह से हर साल यहाँ पर लाखों सैलानी घूमने आते हैं। मंगला देवी के नाम पर ही इस शहर का नाम मैंगलोर रखा गया है, जिसे मैंगलुरु भी कहा जाता है। यहाँ का नया मैंगलोर बंदरगाह भारत का 7वां बड़ा कंटेनर पोर्ट है, जिससे हर साल 350 मिलियन रुपयों की कमाई करी जाती है। दोस्तों, कर्नाटका भारत के सबसे सुंदर और मजबूत अर्थव्यवस्था देने वाले शहरों में गिना जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार इस शानदार राज्य की यात्रा पर जरूर जाएं। यहाँ आपको प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और विभिन्न संस्कृतियों के साथ एक शांति का अनुभव मिलेगा। अगर आपको कर्नाटका की हमारी ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और सभी दोस्तों को एक बार फिर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।